आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, मैं भी खैरियत से हूं। एक आज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरे झारखंड में SIR का काम चल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है SIR का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप हल्के में ना लें, इसको इग्नोर ना करें। इसमें किसी तरह की भी कोताही ना बरतें, किसी तरह की गलतियां ना करें। अगर आप किसी तरह की कोताही बरतते हैं इसको भरने में या गलतियां कर जाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए पूरे सोच समझकर ये देखिए, अभी ये SIR फॉर्म है जो मेरे साथ है। अभी मैं आपको किस तरह इसको भरें उसका तरीका बताने जा रहा हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहें। अगर आप भरना जानते हैं ठीक ठाक से तो भर लें, नहीं तो फिर जो जानकार लोग हैं जो इस फॉर्म को भरना जानते हैं उसके पास जाएं और उनसे भरवा लें। या तो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ गलतियाँ होने की संभावना है, उसको किसी अच्छे जानकार आदमी से जाकर मिल लें, पूछें, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप पूरा भरें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरें। देखिए, आपके BLO के माध्यम से इस तरह का फॉर्म आपको मिला होगा। हर किसी को जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उन सारे लोगों को इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा जिसको भरना है और ऑनलाइन कराना है। तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरह भरें ताकि किसी तरह की कोई गलतियां ना होने पाए। सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पे जो है आपका नाम होगा, जो प्रेजेंट में जो नाम होगा वो मतदाता का नाम होगा। यहाँ आपका इपिक संख्या होगा, पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। पता वगैरह जो है वो होगा। यहाँ क्रमांक संख्या होगा, यहाँ भाग संख्या जो भी है वो रहेगा। उसके बाद जो पता है वो सारा चीज़ यहाँ आपको पहले से ही रहेगा। यहाँ पर आपका एक QR कोड होगा और यहाँ पर पहले का आपका जो फ़ोटो है, अभी जो फ़िलहाल जो आपका फ़ोटो लगा हुआ है वोटर लिस्ट में या वोटर कार्ड में, वो फ़ोटो यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर आपको एक नया फ़ोटो लगाना है वर्तमान का। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, वर्तमान का फ़ोटो चिपकाएँ। तो यहाँ वर्तमान का फ़ोटो लगाना है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए 2 कॉलम है, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों कॉलम, ये कॉलम जो है उसके लिए है जिसका 2003 में नाम नहीं, यानी पिछले SIR में नाम नहीं है, उसके लिए ये कॉलम है। ठीक है, और ये कॉलम जो है जिसका 2003 में नाम है, यानी पिछले SIR में नाम है, उनके लिए। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है पिछले SIR के मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो वही विवरण भरना है जो आपका 2003 यानी पिछले SIR में है, वही आपको यहाँ भरना है। सबसे पहले क्या भरना है, यहाँ भरना है मतदाता का नाम। तो आप यहाँ अपना नाम भरेंगे। तो यहाँ अपना नाम क्या भरेंगे, जो 2003 के वोटर लिस्ट में है, यानी पिछले SIR में जो आपका नाम है वही नाम यहाँ आप भरेंगे। सपोज दैट यहाँ पे मतदाता का नाम अगर किसी का रहमत अंसारी है और पिछले SIR में रहमत मियाँ है, तो रहमत अंसारी नहीं बल्कि जो 2003 में रहमत मियाँ है वही रहमत मियाँ लिखना है। उसके बाद नीचे क्या है, इपिक संख्या है। इपिक संख्या जो वोटर कार्ड में जो नंबर रहता है उस नंबर को आप देख लें और उसको भर दें। उसके बाद है संबंध, रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार का नाम जो भी 2003 के वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है, नहीं भी है, तो उसके पिता का नाम आप यहाँ लिख दें। उसके बाद संबंध, जैसे यहाँ अपने पिता का नाम लिखते हैं तो यहाँ संबंध में क्या लिख देंगे, पिता। जिला में देवघर लिख देना है। राज्य झारखंड। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम है मधुपुर, तो हम यहाँ लिखेंगे मधुपुर। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम लिख दें। अब आइए नीचे, यहाँ देखिए है विधानसभा क्षेत्र संख्या।
तो क्षेत्र संख्या जैसे मेरा 13 है, आपका जो होगा वो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ है भाग संख्या। तो भाग संख्या क्या होता है? बुध संख्या। भाग संख्या आपको लिखना है, कब का लिखना है? 2003 का लिखना है, प्रेजेंट का नहीं लिखना, पिछले SIR का लिखना है। जैसे यहाँ देखिए भाग संख्या इसमें क्या है? 23। ये अभी प्रेजेंट का है, तो ये प्रेजेंट का नहीं लिखना है, बल्कि 2003 में हमारा था 22, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 22। क्रमांक संख्या वही लिखेंगे जो 2003 में है, चूँकि यहाँ पर है कि पिछले SIR के मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है ना, तो वही विवरण देना है जो 2003 में पिछले SIR में है। उसके बाद फिर आपको यहाँ भरना है। ठीक है। यहाँ चले आइए नीचे, इधर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका जन्म तिथि, तो जन्म तिथि यहाँ डाल देना है। ठीक है। जैसे मेरा 1/1/1986 है, तो 01/01/1986 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है? नीचे है आपका, ये देखिए आधार नंबर। तो यहाँ क्या आपको आधार नंबर जो है आपके आधार कार्ड में, वो आधार नंबर आप लिख दें। उसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ एक मोबाइल नंबर आप इस कॉलम में भर दें। उसके बाद है पिता अभिभावक का नाम, अपने पिता का नाम यहाँ लिख दें। उसके बाद है पिता अभिभावक का इपिक संख्या, यहाँ इपिक संख्या जो वोटर कार्ड में नंबर है उसको डाल दें। यहाँ है माता का नाम, तो यहाँ माता का नाम डालना है। उसके बाद है यहाँ माता का इपिक संख्या यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद है पति पत्नी का नाम, अगर आप अपने नाम से भर रहे हैं कोई, तो अपनी पत्नी का नाम भर दें, और पत्नी का नाम अगर भर रहे हैं तो यहाँ अपना नाम डाल दें, नीचे इपिक संख्या डाल दें। जैसे देखिए, अगर उपलब्ध हो तो, नहीं उपलब्ध है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। इस कॉलम में किसको भरना है आप समझ चुके होंगे। 2003 में जिसका नाम है, पिछले SIR में जिसका नाम है, वो इस कॉलम को भरेंगे और इस कॉलम को भरेंगे। लेकिन जिसका 2003 में अगर नाम नहीं है तो वो किस तरह भरेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। ये पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है ना। तो यहाँ क्या करना है कि जैसे कि सपोज दैट मेरा नाम 2003 में नहीं है, तो मेरे पिता का नाम होगा, तो अपने पिता का नाम डालना है, या माँ का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, या दादा दादी का नाम डालना है। उसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने संबंधित BLO के पास जाएं और उससे कहें, इससे पहले BLO ने आपका मैपिंग किया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मैपिंग किसके साथ हुआ है, पिता के साथ हुआ है, माता के साथ हुआ है, दादा के साथ हुआ है, या दादी के साथ हुआ है। ये जानना ज़रूरी है, इसको जान लें कि मैपिंग मेरा किसके साथ हुआ है। जब आपको पता चल जाए, सपोज दैट आपका पिता के साथ मैपिंग हुआ है, तो यहाँ किसका नाम लिखना है? पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम कहाँ से लेना है? 2003 के वोटर लिस्ट से आपको नाम लेकर यहाँ डाल देना है। पिता का नाम डाल दिए, अपने बाप का नाम डाल दिया, जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो, जिसके साथ आपका मैपिंग हुआ है, उसी का नाम डालना। उसके बाद है इपिक संख्या, उसका इपिक संख्या यहाँ डाल दें, यानी वोटर कार्ड में जो नंबर रहता है उस नंबर को डाल दें। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम में क्या डालना है? जैसे ये अपने पिता का नाम डाला, तो यहाँ डालेंगे आप उसके पिता का नाम, यानी अपने पिता के पिता का नाम, यानी अपने दादाजी का नाम यहाँ लिख देंगे। ये नाम लिखने के बाद यहाँ क्या है? संबंध। संबंध में क्या लिखेंगे? पिता। चूँकि आपके पिता का ये पिता हो गया, तो यहाँ क्या डालना है? पिता, है ना, पिता डाल देना है। उसके बाद है यहाँ जिला, जिला देवघर डाल देना है, या जो भी है आपका जिला, वो जिला आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद है राज्य, राज्य में झारखंड डाल देना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? मेरा है मधुपुर, आपका जो हो वो आप यहाँ डाल दें। विधानसभा क्षेत्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या जो है वो डाल दें। मेरा 13 है, तो हम यहाँ 13 डालेंगे, आपका जो है आप वो डाल दें। भाग संख्या क्या होगा? यहाँ पे यही गड़बड़ करते हैं बहुत सारे लोग। भाग संख्या जो है, जो प्रेजेंट का है वो डाल देते हैं। कभी भी आपको प्रेजेंट का नहीं डालना है, बल्कि इसके साथ, जैसे कि आपके पिता का 2003 में जो नाम है, तो वहाँ आप सर देख लें कि 2003 में भाग संख्या क्या था, वही आपको डालना है। वर्तमान
का नहीं डालना है, फ़िलहाल का, प्रेजेंट का आपको यहाँ नहीं डालना है। उसके बाद है क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या में भी वही है, आप 2003 यानी पिछले SIR में जो आपका क्रमांक संख्या है वही डालेंगे। प्रेजेंट का क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको नहीं डालना है। और ये किसका डालना है? जिसके नाम से आपका लाइनअप हुआ, जिसका नाम यहाँ पर भरे हैं ऊपर में, यानी अपने पिता का या माता का या दादा का, दादी का, जिसका भी नाम यहाँ डाले हैं उसी का यहाँ आपको क्रमांक संख्या डालना है 2003 का, पिछले SIR का। अब यहाँ क्या करना है? जन्म तिथि। देखें इधर, जन्म तिथि, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद क्या है? आधार नंबर, तो यहाँ आपको अपने आधार कार्ड से देखकर आधार नंबर डाल देना है। यहाँ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर एक डाल देना है। उसके बाद है पिता अभिभावक का नाम, जो आपका पिता है, अभिभावक है, उसका नाम यहाँ डाल दें। नीचे इपिक संख्या उसका डाल दें। उसके बाद आएगा माता का नाम, है ना, ये देखिए माता का नाम, तो माता का नाम यहाँ डाल दें और उसका माता का इपिक संख्या यदि हो, उपलब्ध हो तो यहाँ इपिक संख्या भी डाल दें। उसके बाद नीचे आएँ, नीचे यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है? पति पत्नी का नाम यदि लागू हो। अगर आप डाल रहे हैं, आपका नाम है, तो आप यहाँ क्या डालेंगे? अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, पत्नी का नाम डाल दें और यहाँ अपनी पत्नी का इपिक संख्या नीचे डाल दें। और अगर पत्नी के नाम से लिख रहे हैं तो अपना नाम यहाँ लिख दें और अपना इपिक नंबर नीचे यहाँ आप लिख दें। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। याद रखिए, फिर एक मर्तबा कहता हूँ, अगर आपने कोई गलती की, कोताही बरती या कुछ इस तरह की गलतियाँ हो गई तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझें, ज़रूरी समझें, बहुत ही मतलब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ और बता दें कि अगर किसी महिला का भर रहे हैं तो महिला का भरेंगे तो किस तरह भरेंगे? उसके पिता का नाम जो 2003 में होगा, यानी आपकी बीवी, आपके ससुर, अगर आप अपनी पत्नी के नाम से भर रहे हैं तो पत्नी के पिता का नाम यहाँ डालना है जो 2003 में हो। बाकी उसी तरह इपिक संख्या उसका डालना है, रिश्तेदार का नाम उसके बाप का नाम डालना है, संबंध में पिता डाल देना है, जिला, बाकी सारा चीज़ वही प्रक्रिया से आपको डाल देना। यानी जिसका यहाँ नाम लिखेंगे आप 2003 का, माता पिता दादा दादी, जिसके नाम से आपका लाइनअप हुआ है, उसी के मैपिंग हुआ है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ भी भरना है। 2003 के वोटर लिस्ट से पिछले SIR के हिसाब से ही आपको यहाँ भरना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे कि इस फॉर्म को किस तरह भरना है। मेरे दोस्तों, आप किसी तरह की गलती ना करें, कोताही ना बरतें। बहुत ही अहम और ज़रूरी है ये SIR, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें और जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर कर दें ताकि और मेरे लोगों को इस फॉर्म को भरने का तरीका मालूम हो सके और वो किसी तरह की गलती ना हो उनसे। खुदा हाफिज।